कठुआ की। कठुआ राजौरी जिले के बाद जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का दूसरा ऐसा डिस्ट्रिक्ट बना है जहां पर इंतजामिया को सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के पेश नजर एक बड़ा और अहम फैसला लेना पड़ा है। कदम यह उठाया गया कि कठुआ के अंदर इंतजामिया की तरफ से ड्रोन पर या कोई भी दूसरी चीज उड़ने वाली कोई ऐसी शय इसकी उड़ने पर या नकलो हरकत पर पाबंदी आयद करने का जिला इंतजामिया कठुआ की तरफ से फैसला लिया गया है। ड्रोन आप कठुआ के अंदर नहीं उड़ा सकेंगे। बैनुल अक़वामी सरहद का इलाका तो दूर, लेकिन आप किसी शहर या कस्बे के इलाके के अंदर भी कहीं पर भी आपको ड्रोन के इस्तेमाल की इजाजत इंतजामिया नहीं देगी। यानी राजौरी के बाद ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट होगा जहां पर कठुआ के अंदर जिला इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी करते हुए इस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। कठुआ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राहुल यादव की तरफ से कल रात देर गए छोटे ड्रोन यानी स्मॉल ड्रोन कैमराज को लेकर भी तशवीश का इजहार किया है और कहा कि सोसाइटी के अंदर जिस तरीके से फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी क्लिक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका नाजायज इस्तेमाल कुछ लोग उठा कर सकते हैं। इसलिए ये मामला जो है इसको इतना संगीन लिया गया कि अब इस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है और ये कहा गया कि अगर किसी शख्स ने इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी की तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। सरबजीत इस वक्त हमारे साथ है, बिल्कुल फोन लाइन पर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सरबजीत, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। राहुल यादव की तरफ से बयान तो जारी कर दिया गया, ऑर्डर भी जारी हुआ है। क्या वाकई तौर पर सिविल आबादी जो वहां की है उनके पास छोटे ड्रोन्स थे जो उड़ रहे थे, जिसको लेकर अब शक शुबा और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जम्मू एयरपोर्ट पर जो जिस तरह का एक अटैक हुआ उसके बाद इस तरह का आदेश जो है वो जिला प्रशासन की ओर से ये जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि जो कठुआ जिला है ये भी सीमावर्ती इलाका है और सीमावर्ती इलाका होने के साथ साथ कठुआ जिला के जो प्रॉपर शहर है वहां पर भी इस तरह की ड्रोन की जो फोटोग्राफी के लिए यूज किए जाते हैं या किसी अन्य मकसद के लिए ड्रोन यूज किए जाते हैं उनको और अब पूरी तरह से पाबंदी जो है जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जो ऑर्डर निकाला गया उसकी तरफ से लगा दी गई है। किसी भी ड्रोन और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर पूरी तरह से पाबंदियां लगाई गई हैं। हालांकि अगर किसी को अपनी शादी या समारोह के लिए ड्रोन की जरूरत है या ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके लिए बकायदा अपने एसडीएम या फिर एसीआर कठुआ से उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के कोई भी अब ड्रोन जो है वो नहीं उड़ा सकता है और इसके लिए सीमा भी तय कर दी गई है कितने मीटर की ऊंचाई तक आप ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर करेंगे तो उसको उस पर भी जो है वो जिला प्रशासन जो है वो अक्सर कार्रवाई करेगा। मैं इसको ऐसे समझ पा रहा हूँ और जो मैं ऑर्डर भी देख रहा हूँ उसमें ये है कि अगर किसी के पास है भी यानी वो कमर्शियल यूज के लिए है, शादी ब्याह की तकरीब में अक्सर हम आजकल देख रहे हैं किस तरीके से हो रहा है इस्तेमाल इसका, तो उसको पहले डीएम ऑफिस या एसडीएम ऑफिस जाना होगा, वहां बाज़ाब्ता तौर पर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन इसका करना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद उसे अलाउ किया जाएगा कि कहां पर वो इसको इस्तेमाल कर सकता है और एक सेट गाइडलाइन जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले था कि कोई भी कहीं से भी ड्रोन लाकर इस तरह का इस्तेमाल जो है वो कर सकता था, क्योंकि ज्यादातर ड्रोन जो है वो इनका इस्तेमाल जो पंजाब से कुछ लोग आते हैं जो फोटोग्राफी के लिए यूज करते हैं वो लोग करते थे, तो उसके लिए कोई अनुमति जो है वो प्रशासन से नहीं लेते थे। लेकिन अब जो है जितने भी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा, चाहे वो कठुआ जिला का प्रॉपर जो शहर है ये इलाका है, जहाँ फिर जो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है हीरानगर उसका इलाका है, जहाँ बिलावर या बसोली का इलाका है, तो कंसर्निंग एसडीएम जहाँ कठुआ के एसीआर से आपको इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी और बिना अनुमति को कोई भी अब ड्रोन नहीं उड़ा सकता है। क्योंकि पिछले दिनों भी आपने देखा कि कठुआ का जो हीरानगर सेक्टर है वहां पर भी इस तरह के ड्रोन की जो है वो जो उड़ते हुए वहां पर दिखाई दिए, जिसके बाद वहां पर काफी ज्यादा सर्च जो है वो भी वहां पर चली है। तो हम ये भी भूल नहीं सकते कि लगभग 1 वर्ष पूर्व यहाँ पर पाकिस्तान की ओर से आए ड्रोन को जो है बीएसएफ के जवानों ने यहाँ पर मार गिराया था और वो पे काफी असला जो है वो बरामद किया था। तो इस सभी को नजर में रखते हुए जिला प्रशासन कठुआ की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं कि अब बिना अनुमति जो है वो ड्रोन नहीं उड़ा सकेंगे आप लोग। तो इन सब के बीच में सरबजीत, क्या जो पिकनिक स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहां पर आजकल के समय में किस तरह की हलचल है? क्या वहां पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी रहेगी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर आप इजाजत लेंगे तभी जा पाएंगे और इस्तेमाल हो सकेगा ड्रोन? जी बिल्कुल, जिस तरह के आदेश जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें तो यही साफ तौर पर किया है कि किसी भी प्रकार के ड्रोन या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को यूज करने के लिए आपको बाकायदा तौर पर आपको जो परमिशन जो है वो कंसर्निंग एसडीएम या एसीआर कठुआ से लेना जो है वो अनिवार्य रहेगा।
तो ये तो इस हिसाब से तो पहले आप परमिशन लेंगे, परमिशन के बाद ही आप किसी भी इलाके में जो है ड्रोन का इस्तेमाल, फोटोग्राफी या किसी अन्य जो चीजें हैं, क्योंकि लगातार जो इस तरह के शादी समारोह होते हैं या फिर कुछ ऐसे स्पॉट्स होते हैं जिसको ड्रोन की मदद से वो लोग कैप्चर करना चाहते हैं, लेकिन अब वो सीधे तौर पर नहीं कर सकेंगे। पहले प्रशासन को इसके बारे में पूरा बताना पड़ेगा। जानकारी के लिए कठुआ से हमारे साथ रहने के लिए, सिक्योरिटी